मेरे कुछ ऐसी कहानियाँ और कुछ ऐसे कंटेंट से मुझे इतना तो पता चल चुका है कि मेरी ऑडियंस को कहानियाँ सुनना बड़ा पसंद है। फिर वो लव स्टोरी की हो या ब्रोकन हार्ट की, डजेंट मैटर। सो ठीक है, चलो आज एक और सही। तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाली है, तो सेंसिटिव हार्ट वाले इंसान इस स्टोरी से दूर रहना, ठीक है। शायद आप रो दोगे। ओके। सो एक लड़की थी कॉलेज में, ठीक है। कॉलेज में गई और उसका फर्स्ट ईयर था, लाइक अ फ्रेशर। वो शुरू से एकदम होता था नॉर्मल वाली, ऐसे नॉर्मल से ऐसे होते ना, नॉर्मल वाली ज़िंदगी जीती थी। नो क्लब्स, नो पार्टी, मतलब घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, मतलब ऐसे होता है कुछ ज़्यादा ही संस्कारी टाइप की थी, ठीक है। सलवार पहनती थी, कभी उसको शॉर्ट्स में किसी ने देखा नहीं, और वो हमेशा सलवार ही पहनती थी, और अच्छी खासी संस्कारी लड़की, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि वो लड़की संस्कारी थी, तो मतलब ऐसे होता ना कि लड़कों से और ज़्यादातर लड़कियों से दूर है, मतलब सबसे दूरी बनाए रखती थी, काम से काम। लेकिन एक टाइम आया, उसका भी दिल ने किसी को अपना बनाया। उसे नहीं पता था, बट धीरे धीरे उसके ही क्लासमेट से उसको प्यार हो गया। लड़का दिखने में अच्छा था, बट थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही रेड फ्लैग था। बट वो तो कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, तो उसके साथ भी वही हुआ। तो काफ़ी टाइम तक चला, जब वो सेकेंड ईयर में आई अपने सेकेंड कॉलेज में, मतलब सेकेंड साल में, सेकेंड ईयर में। तो उसने जैसे तैसे अपनी दिल की बात उसको बता दी, उस लड़के को, ठीक है। अब फ़िलहाल के लिए वो लड़का सिंगल था, ठीक है। उसका जैसे कि बोला कि रेड फ्लैग था, तो वो सिंगल था, ओके। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, ओके। अब लड़की भी दिखने में सुंदर थी और प्यार भी करती थी, तो लड़के ने एक्सेप्ट कर दिया। अब लड़की को क्या पता था कि लड़का उसे क्या क्या फील कराने वाला है। लड़की उस दिन जैसे उसको पूरी कायनात मिल गई हो, सारी कायनात उसके कदमों में आके रुकी हो, ऐसा कुछ उससे फील हुआ। रिलेशनशिप बढ़ता गया। शुरुआत में तो हर किसी को अच्छा ही ट्रीटमेंट मिलता है, लाइक इम्पोर्टेंस और अटेंशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। पर एक दिन छोटी सी बात को लेके दोनों में लड़ाई हो। वो छोटी सी बात क्या थी पता है? लड़के के लिए छोटी सी बात, लड़के के लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके एक्स का मैसेज आया कॉफ़ी डेट के लिए, और लड़के ने हाँ बोल दी। ये बात लड़की को पता चल गई। लड़की ने बोला कि उसके साथ क्यों गए, तो बोला कि यार एक्स थी, कॉफ़ी डेट पे तो गए, क्या हो गया। तो लड़की बोली कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। फिर लड़के ने बहसी बहस में लड़के को चाटा मार दिया, ठीक है। ऐसा फिर होता रहा, ऐसे ही बहुत सारे कलेक्ट्स होते रहे। जैसे कि मैंने बोला कि लड़का रेड फ्लैग था। रेड फ्लैग का मतलब आप सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो कमेंट में बता देना, मैं रिप्लाई कर दूँगी। तो लड़के को चाटा मारा, ठीक है। लड़की ने मतलब उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, क्योंकि ऐसा होता नहीं कि अगर हम किसी से प्यार करें और कोई हमें हर्ट करता है, तो वो सिर्फ नॉर्मल चाटा नहीं लगता, उसके लिए वो एक ट्रॉमा बन जाता है। सो उस लड़की के साथ भी वही हुआ। देन फिर जब दूसरी बार लड़ाई हुई, तो लड़के ने फिर से उस पर हाथ उठाया। ये बात चलती रही। लड़की तंग आ चुकी थी, ना ब्रेकअप हो रहा था, ना ठीक से पैचअप हो रहा था, ना ठीक से बात, ना प्यार, ना कुछ। अब लड़की बेचारी रिलेशनशिप से जा भी नहीं सकती थी। कैसे जाती? रिलेशनशिप में था, लड़का रेड फ्लैग था, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ज़्यादा डीप तो मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि रिप्लाई मेरे पास भी नहीं है, ओके। वो घुटती रही, दर्द में रहती थी। वो जो शांत सी लड़की, जो सिर्फ पढ़ाई से कनेक्शन रखती थी, घर से कॉलेज और कॉलेज से घर। कॉलेज आना उसका बंद हो गया था, मतलब कॉलेज में आती थी तो ठीक, बट वो
अटेंशन नहीं होती थी, लाइक क्लास में होती थी लेकिन प्रेजेंट नहीं होती थी। डरी सहमी सी, उदास, एकदम घबराई सी। ब्रेकअप भी नहीं कर सकती थी, पैचअप भी नहीं कर सकती थी। बेचारी जाती तो जाती कहाँ पर, ना वो मर सकती थी ना वो जी सकती थी, और बताए तो बताए कैसे। अब वो ठहरी अच्छे खासे फैमिली से, मतलब उनकी फैमिली कुछ ज़्यादा ही 19s की थी, तो बताए भी किसे। ज़्यादातर जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि उसका कोई फ्रेंड भी नहीं था, उसकी कोई सहेली भी नहीं थी, वो शेयर करे तो करे किसे। अंदर ही अंदर वो घुटती जा रही थी, कुछ बता नहीं पा रही थी। लड़का आए दिन किसी न किसी के साथ डेट पे जाता था, और किसी न किसी से कॉल पे सामने, उसके सामने किसी के सामने भी फ्लर्ट करता था। तो लड़की को बहुत बुरा लगता था, ठीक है। लड़की मना करती थी कि ऐसे मत करो मत करो, लेकिन लड़का कहाँ मानने वाला था। लड़का तो ठहरी रेड फ्लैग। तो उसका तो नेचर ही ऐसा था ना, वो होता ना गिरगिट हमेशा रंग बदलता है, कभी ऐसे तो कभी वैसे। तो ये लड़का भी उनमें से ही एक था। फिर क्या यार, ये सिलसिला चलता गया। लड़की की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अब ना ऐसे होता था कि यार एक इंसान की एक लिमिट होती है, ओके। कोई भी इंसान को तुम कितना भी टॉर्चर करो, कितना भी ज़्यादा हर्ट करो, वो एक टेम्परेरी टाइम तक सह पाता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ना ऐसे पानी सर से ऊपर चला जा चुका था, ठीक है। और काफ़ी टाइम बाद जब मतलब ऐसा होता था कि 3 साल बीत चुके थे ऐसे ही चलते चलते। मतलब तुम खुद सोचो कि यार ना, ऐसे हम नॉर्मली फील करते हैं, हमें हमें किसी से प्यार होता है और फिर वो हमारे साथ चीटिंग करता है, हमें बुली करता है, हमारे साथ एक मिसबिहेव करता है, और फिर भी हमें उसके साथ रहना पड़ रहा है, तो कैसा फील होगा। मतलब ऐसा होता है ना कि हमें ऐसा होता है ना कि यार कोई हमें टॉर्चर करते तो कैसे फील होता है। लाइक हमारे फैमिली में भी हमें कोई डांटते या कुछ बोलते तो कैसा सा ऑकवर्ड सा फील होता है, तो वो लड़की को कैसा फील हो रहा होगा। अब आप सब बोलोगे कि यार हमेशा ऐसे होता है ना कि यार सब लड़कियों की साइड लेते हैं, बट यहाँ पे पॉइंट ही यही था ना कि यार लड़की थी सिंपल घर की। अब मैंने बोला ना जैसे कि प्यार अंधा होता है, तो ऑब्वियसली यार प्यार अंधा होता है। अगर किसी आपको भी अगर किसी से प्यार होता होगा ना, तो उसकी लाख बुराइयाँ भी आपको अच्छी लगती होगी, ठीक है। लेकिन वो कितना भी गलती करते आपको फिर भी अच्छा लगे, आप फिर भी उसको माफ़ कर दोगे। लेकिन आपको जो हर्ट होगा, आपको जो बुरा फील होगा ना, वो शायद किसी को माफ़ ना करे। अगर आप किसी से प्यार करते हो, वो आपको परेशान करे, तो पक्का आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे, आपको बुरा लगेगा, आपको हर्ट होगा, ठीक। पर फिर भी आप उसे माफ़ कर दोगे, जस्ट बिकॉज कि आप प्यार करते हो। तो यही इंसिडेंस उस लड़की के साथ हो रहा था कंटिन्यूसली 3 years, ओके। तो फिर भी देखो, वो ऐसे होता था ना कि वो इतना कुछ ज़्यादा ही हद से मतलब अपने 19s वाले फैमिली के साथ रह रही थी, ठीक है। वो कंफर्ट थी उसमें, वो खुश थी, तो वो ऐसा कुछ स्टेप भी नहीं ले सकती थी जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में आ जाए, वो या उसकी फैमिली। तो ऐसा कुछ वो कर भी नहीं सकती थी, किसी को बता भी नहीं सकते। लड़का सुधरने का नाम नहीं लिया था। लड़के को उसने एक बार हिम्मत करके बोला भी था कि चलो ब्रेकअप करते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि लड़की दिखने में सुंदर थी, अट्रैक्टिव थी, तो वो कैसे छोड़ देता उसको यूज़ तो करेगा ही ना। और वो लड़की भी किसी को बता नहीं रही थी। अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है और हम उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते ना, तो हमारा अब्यूज़ होता है, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की, डजेंट मैटर। तो ऐसे ही होता रहा उसका। मतलब ऐसा होता, उसका पूरा दिमाग ऐसे ऐसे घूम गया था ना, मतलब वो एकदम सठिया गई थी, एकदम बौखला गई थी, पागल हो जैसे। लाइक वो क्या करे, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो कॉलेज पढ़ाई करने के लिए आई थी और उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी फैमिली ने उसको मतलब 19, जैसे कि मैंने बोला कि 19s के ज़माने के थे, तो कितनी सारी एक्सपेक्टेशंस के साथ उसको कॉलेज भेजा होगा। और उसके साथ क्या हो रहा है, मतलब एक तरफ फैमिली की एक्सपेक्टेशन और एक तरफ की ये ज़िंदगी। वो ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर सकती, अपनी फैमिली का एक्सपेक्टेशन भी कंप्लीट नहीं करती, और खुद भी सेटिस्फाइड नहीं है, ना ही खुद खुश है। वो करे तो करे क्या, और आगे बढ़े तो बढ़े कैसे, ठीक है। तो ऐसे ही चलता रहा, मतलब बहुत टाइम तक। फिर सडनली ऐसा होता ना कि लड़के को कोई और लड़की पसंद आ गई, तो उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो फिर वो लड़की ना मतलब ऐसे पूरा सा एकदम
उसका तो जैसे लाइफ ही स्पॉइल हो गया। फिर उसने गिव अप कर दिया, उसने कॉलेज छोड़ दिया, वो घर पे रहने लगी। फिर आफ्टर 1 ईयर के बाद उसकी शादी हो गई, ठीक है। और लकीली मतलब उसका हस्बैंड जो था ठीक था, लेकिन फिर भी उसको वो ट्रॉमा, वो सारी प्रॉब्लम्स जो कि उसने इन फ्यूचर सही है, उसका पहला प्यार जिसने उसके साथ ऐसे ट्रीट किया, एंड ये सारी चीज़ें जो उसके दिलो दिमाग में इतना ज़्यादा घूमती रहती है। और ऐसा सिर्फ उस लड़की के साथ नहीं है, अभी के टाइम पे भी अगर आप देखने जाओगे, शायद आप मेरे जो व्यूअर्स हो, लड़की हो या लड़का, उनके साथ भी ऐसा कुछ होता होगा। लाइक अगर आप किसी से प्यार करते हो, लड़का हो या लड़की हो, आपका अब्यूज़ होता है। अगर वो पसंद नहीं करते फिर भी आपको रिलेशनशिप में पकड़ के रखते हैं, मतलब हाँ, जाने भी नहीं देते और प्यार भी नहीं रखते। मतलब ऐसा होता है, लॉयल भी नहीं रहते और रिलेशनशिप को ख़त्म भी नहीं करते। मतलब ऐसे बीच में ही रखते हैं आपको, परेशान करने के लिए, अब्यूज़ करने के लिए, दर्द के लिए। तो ऐसे होता है। अगर आपके साथ भी अगर कुछ ऐसा हो तो मुझे कमेंट में बताना, और हो सके ना तो किसी न किसी की हेल्प लेना, वरना आपका भी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।